बच्चों, नानी, कहाँ हो आप सब? रानो देखती है कि घोंसला टूट चुका है, लेकिन नानी चिड़िया ने बच्चों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षित छुपा रखा है। माँ, आपने ये क्या किया? आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। रानो, बच्चे ठीक है ना? बस यही मेरे लिए काफी है। परिवार की जड़ें बूढ़ी जरूर होती है, पर वो पेड़ को गिरने नहीं देती। नानी, आज हमें समझ आया कि आप हमारे लिए कितनी जरूरी हो। हम वादा करते हैं, हम हमेशा आपका सम्मान करेंगे और आपकी बात मानेंगे। अगली सुबह सूरज फिर निकलता है। पूरा परिवार मिलकर नया और मजबूत घोंसला बना रहा है। आज हम सब मिलकर इस घर को बनाएंगे, एकता और प्यार की नींव पर। घर केवल ईंटों या तिनकों से नहीं, बल्कि अपनों के बलिदान और सम्मान से बनता है। जो परिवार साथ रहता है, वो हर तूफान को मात दे सकता है। बहुत साल पहले ये जंगल बहुत हरा भरा था। रानो की माँ और पिता बबलू एक ऊंचे पेड़ पर अपने पहले अंडे का इंतजार कर रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। देखना, जब हमारा बच्चा इस अंडे से बाहर आएगा तो मैं उसे पूरे आसमान की सैर कराऊंगा। हाँ बबलू, बस कुछ ही दिन और मैं इस अंडे को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। अचानक एक रात जंगल में बिजली गिरी और भयंकर आग लग गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आग की लपटें रानो के माता पिता के पेड़ तक पहुंच गईं। तुम अंडे को लेकर सुरक्षित गुफा की तरफ उड़ो। मैं पीछे से आ रहे बाज को रोकता हूँ, वरना वो हमला कर देगा। आग और धुएं के बीच बबलू कहीं खो गया। रानो की माँ चिल्लाती रही, लेकिन बबलू का कोई पता नहीं चला। रानो की माँ ने अपनी सिर पर अंडा एक टोकरी में अंडे को बहुत सावधानी से रखा और जलते हुए पेड़ों के बीच से निकलने लगी। आग की चिंगारियां उनके पंखों को जला रही थीं। मुझे नहीं पता बबलू कहाँ है, पर मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। भागते समय एक जलती हुई टहनी रानो की माँ के ऊपर गिर गई। दर्द असहनीय था, लेकिन अगर वो रुकती तो अंडा गिर जाता। आह, मेरा कमर। पर कोई बात नहीं, मेरे पंख अभी सलामत है। मुझे उड़ना होगा। उस दिन के बाद रानो की माँ हमेशा के लिए लंगड़ा कर चलने लगी। सारा जंगल राख हो चुका था। कोई पेड़ नहीं बचा था। माँ ने एक सूखी गुफा के पत्थरों के बीच अंडे को रखा। वहां न कोमलता थी, न गर्माहट। मेरे बच्चे, आज तेरे पास मखमली घोंसला नहीं है, पर तेरी माँ के पंख तुझे दुनिया की हर सर्दी से बचाएंगे। उस समय कालू का दादा कठोर कौवा वहां का मुखिया बना बैठा था। वो बहुत जालिम था। जब रानो की माँ ने एक लाल फल ढूंढा तो वो झपट पड़ा। ए लंगड़ी, क्या तुझे पता नहीं कि इस इलाके का राजा मैं हूँ? यहाँ हवा भी मेरी मर्जी से चलती है, तो ये फल तेरा कैसे हुआ? महाराज, रहम कीजिए। 3 दिन से प्यासी हूँ। शरीर में जान नहीं बची। मेरा बच्चा अंडे के अंदर है। अगर मैं मर गई तो वो भी नहीं बचेगा। मुझे ये फल खा लेने दीजिए। मुझे तेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं। जो कमजोर होते हैं उन्हें इस जंगल में जीने का कोई हक नहीं। जा, अब पत्थरों को चाट कर अपनी भूख मिटा। कठोर कौवा रानो की माँ की मेहनत का फल लेकर उड़ गया। जी, देखिए तो, उस जालिम कौवे ने उस बेचारी अपाहिज चिड़िया का आखिरी निवाला भी छीन लिया। वो तो मर जाएगी। पास ही एक सूखे पेड़ की खोखल में एक तोता और तोत का छोटा सा परिवार रहता था। वे दोनों काफी समय से ये सब देख रहे थे। सही कह रही हो हरियाली, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, भले ही हमारे पास भी खाना बहुत कम है। तोता और तोती उड़कर रानो की माँ के पास पहुँचे। तोते ने अपनी चोंच में दबाया हुआ एक छोटा सा अमरूद का टुकड़ा रानो की माँ के सामने रख दिया। बहन, हिम्मत मत हारो। ये लो, ये थोड़ा सा फल है, इसे खा लो। इससे तुम्हें थोड़ी ताकत मिलेगी। पर आप दोनों भी तो भूखे लग रहे हैं। मैं आपका हिस्सा कैसे ले सकती हूँ? हम तो फिर भी उड़कर कहीं और ढूंढ लेंगे, पर तुम्हें इस अंडे की रक्षा करनी है। माँ का धर्म सबसे बड़ा होता है। तुम इसे खाओ।
जब कठोर कौवे ने दूर से देखा कि तोता तोती रानो की माँ की मदद कर रहे हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, तो ये हरे पंखों वाले मेरी हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं। अब मैं लंगड़ी चिड़िया पर 24 घंटे नजर रखूंगा। जो भी इसकी मदद करेगा, मैं उसका घोंसला तबाह कर दूंगा। कौवे ने अपने 2 और साथी कौवों को रानो की माँ की गुफा के बाहर पहरा देने के लिए बिठा दिया, ताकि कोई भी उसे दाना न दे सके। आग के बाद भारी बारिश शुरू हो गई। गुफा के अंदर पानी भरने लगा। माँ के पास कोई तिनका नहीं था घोंसला बनाने के लिए। पानी अंडे तक पहुंच रहा है, मुझे कुछ करना होगा। वह पूरी रात कीचड़ और पानी में खड़ी रही और अंडे को अपने पेट के नीचे दबाकर उसे भीगने से बचाती रही। खुद ठंड से कांपती रही, पर अंडे को आँच नहीं आने दी। दिन बीतते गए। जंगल में खाने को कुछ नहीं था। रानो की माँ सिर्फ पत्थर चाटकर और गंदा पानी पीकर जिंदा थी। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। बस थोड़ा सा समय और, मेरा बच्चा बाहर आने वाला है। मुझे तब तक जिंदा रहना ही होगा। कुछ अन्य पक्षी जो बच गए थे, वे रानो की माँ की हालत देखकर मदद करने के बजाय उन्हें ताने देते थे। देखो, यह अभागी चिड़िया यहाँ पड़ी है। इसके पति का पता नहीं, खुद लंगड़ी हो गई है। इसका बच्चा भी क्या ही बचेगा। कहने दो इन्हें, मेरी ममता ही मेरा भगवान है। कालू के दादा ने सोचा कि अगर इस अंडे से बच्चा निकल आया तो उसे पालने के लिए ये चिड़िया उसके खेत से दाना चुराएगी। उसने अंडे को फोड़ने की साजिश रची। जब ये पानी लेने जाएगी, मैं इस अंडे को पत्थर से कुचल दूंगा। जैसे ही कौवा अंडे की तरफ बढ़ा, माँ ने देख लिया। कमजोरी के बावजूद वह शेरनी की तरह उस पर झपटी। खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया, मैं मर जाऊंगी, पर इसे कुछ नहीं होने दूंगी। अपनी चोटिल टांग और कमजोर शरीर के बाद भी उन्होंने कौवे को चोंच मार मारकर भगा दिया। आखिर वह दिन आया जब अंडे में दरार पड़ी। माँ की खुशी का ठिकाना ना था, लेकिन उनकी अपनी हालत बहुत नाजुक थी। आ जाओ मेरे लाल, दुनिया देखो। जैसे ही नन्ही रानो अंडे से बाहर निकलकर चहचहाई, माँ उसे लोरी सुनाना चाहती थी, लेकिन बरसों की भूख, प्यास और चीखने के कारण उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। आह, आह, उनकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। वह सिर्फ अपनी आंखों से प्यार जता सकती थी। रानो बड़ी होने लगी। माँ खुद भूखी रहकर रानो को खिलाती। उन्होंने पत्थरों के बीच रहकर रानो को उड़ने के काबिल बनाया। सालों बाद वही माँ आज नानी माँ के रूप में रानो के साथ है। उनकी खामोशी में हजारों कहानियां दफन हैं। रानो नहीं जानती कि उसे इस दुनिया में लाने के लिए उसकी माँ ने 8 भयंकर दुखों को कैसे झेला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रानो की ये कहानी? अगर आपको रानो की हिम्मत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।